नमस्कार साथियों, एसआई और आरएस की तैयारी करने वाले प्यारे अभ्यर्थियों, अनुपात समानुपात हम लोग पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज हम एक स्टेप ऊपर चढ़ेंगे। हम अपना तरीका वही रखेंगे, बिल्कुल बेसिक, फिर एक एक पायदान करते हुए अंत में हम बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। अनुपात और समानुपात बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं। अनुपात समानुपात क्या होते हैं, विलोम अनुपात क्या होता है, वितथानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है, सारे अनुपातों को हम जान चुके हैं। कुछ बेसिक सवाल यूनिट को चेंज करना देख चुके हैं। एक आधी हम ट्रिक्स देख चुके हैं। अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना हो तो किस तरीके से सॉल्व करता है वो हम देख चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं और तरीके के सवालों को देखते हैं आज। आइए, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर इज 3:5। दो नंबर्स का रेशियो कितना है जी? 3:5। इफ देयर सम इज 64 देन फाइंड द स्मॉलर नंबर। सम, दोनों का सम, यानी कि दोनों का सम कितना है? 3:5 दे रखा है। दोनों का सम यानी कि जोड़ दे रखा है 64। दोनों का सम कितना है यहाँ पर? ये इकाई में है तो 8 इकाई। 8 इकाई की वैल्यू दे रखी है 64, तो एक इकाई की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 8 8 64। पूछा है फाइंड द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है वो ज्ञात कीजिए। तो छोटा नंबर 3:5 में कौन सा होगा? 3 या 5? 3। एक इकाई की वैल्यू आई 8, तो 3 इकाई की वैल्यू कितनी आएगी? 24। बड़ा नंबर बताइए क्या होगा? 8 को 5 से गुणा कर दीजिए, 40। 40 और 24 का योग कितना आ रहा है? 64। आंसर अपना ठीक है। आंसर क्या है? 24। आगे चलते हैं। इन अ क्लास रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स दे रखा है 7:9। इफ देर आर 72 गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर? गर्ल्स कितनी है? अब अनुपात का मैंने आपको एक रूल बताया था कि अनुपात को हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 9 गर्ल्स हैं, हम कहेंगे 9 गर्ल्स, 9 गर्ल्स हैं तो 7 बॉयज हैं। ये एक रिलेटिव टर्म है, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की बात की जाती है। तो 9 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं? 7। अगर 72 लड़कियां हैं तो यानी कि 9 लड़कियों की 9 इकाइयों की वैल्यू, यूनिट, यू फॉर यूनिट की वैल्यू आई 72। तो एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी? 8। 72/9। और पूछा कितना है? हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो बॉयज कितने हैं? 7 यूनिट गुणा 8, 56 बॉयज आए। इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रतिशत में भी किए थे, अनुपात समानुपात में भी करते आ रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। वही क्वेश्चन वापस आया है, देखिए, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी दे रखा है 4:5। पूछा है आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी। लगाइए ट्रिक। 3 को यहाँ लिखिए, 4 को यहाँ लिखिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 8:12:15। अब मुझे एक क्वेश्चन बताइए। मैं कहता हूँ ए अनुपात बी 2:3 है और ए अनुपात सी 3:4 है, तो बी अनुपात सी बताना है मुझे। तो इसको लिखने का तरीका देखिए साथियों। ए अनुपात बी, हम क्या लिखते हैं हमेशा? ए अनुपात बी अनुपात सी लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। कैसे लिखेंगे? 2:3। अगला अनुपात क्या दे रखा है? बी अनुपात सी थोड़ी दे रखा है, अगला अनुपात दे रखा है ए अनुपात सी। तो ए के बगल में सी कैसे फिट करूं? मैं इधर लिख देता हूं ना। तो ए अनुपात सी जो 3:4 था, तो इस सी अनुपात ए को मैं लिख सकता हूं 4:3। एक ही तो बात हुई। अब मैं वापस यहाँ पे अपनी ट्रिक लगा देता हूँ। 2 को इधर लिखा, 3 को इधर लिखा, 8:6:9। ये क्या आया मेरे पास? सी अनुपात ए अनुपात बी। मुझसे पूछा क्या है? बी अनुपात सी। तो बी यानी 9, सी यानी 8, तो बी अनुपात सी की वैल्यू आएगी 9:8। उसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। देयर डिफरेंस इज 18, फाइंड द स्मॉलर नंबर। कभी सम पूछ रहा है, कभी डिफरेंस पूछ रहा है। तरीका तो वही है, इकाई से। इनका डिफरेंस कितना है? 3। तो 3 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 18 के। तो 1 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हुई? 6 के। स्मॉलर नंबर पूछा है, ये रहा। स्मॉलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, उत्तर पाइए 24। क्या हुआ भाई?
फाइंड द स्मॉलर नंबर। 2 नंबर आर इन द रेशियो 4:7, डिफरेंस आया 3, डिफरेंस इज इक्वल टू 18, एक यूनिट 6 के बराबर है, स्मॉलर नंबर 4 है, तो 24 आना चाहिए ना। ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन कर लीजिए 24, आंसर यही ठीक है। ठीक है साथियों, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 7:5। इनकम दे रखी है और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है, 7:5। इफ ही सेव्स 6,000 रुपये, फाइंड इज इनकम। अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं इनकम इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चे प्लस सेविंग यानी कि बचत। अब मुझे बताइए कि इसमें मुझे अगर बचत निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, आय में से खर्चे घटा दूंगा, वो मेरी बचत हो जाएगी। बचत यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है, कितना बचाया उसने, 6,000। तो 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हुई, 3,000। 1 यूनिट 3,000 के इक्विवेलेंट है। तो अब पूछा है इनकम, फाइंड इज इनकम। इनकम कितनी है, 7 यूनिट, तो 7 × 3,000, आंसर आया 21,000। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा है x अनुपात y है, दे रखा है 3:4। ये इसको आप एक अलग टाइप का मार्क कर लीजिए। x अनुपात y दे रखा है 3:4, और मैंने कल आपको इस तरीके का एक सवाल बताया भी था, 3x + 4y बटे 3x - 4y, ये पूछा हुआ है। इसका मान पूछा है x, और मुझे दे रखा है x बटे y की वैल्यू दे रखी है 3/4। अब साथियों सोचो इसमें क्या किया जाए, या तो इसको किसी के इक्विवेलेंट मान लिया जाए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला जाए। इससे बढ़िया मैं y इधर से कॉमन निकाल लूँ, y इधर से कॉमन निकाल लूँ। y इधर से कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, इधर आइए, y इधर से मैंने कॉमन निकाला तो क्या बना, y तो बाहर आ गया, 3x बटे y + 4, y तो कॉमन आ चुका है, डिवाइड बाय y, 3x बटे y -4, यही तो बनेगा। y से y कट गया तो क्या बना मेरे पास, तो ये कितना आ गया साथियों, देखो 3 × x बटे y की वैल्यू 3/4 है, तो 3 × 3/4 9/4 + 4, 9/4 -4, कितना आया, 16 9 25/4, और 9 में से 16 गए -7/4, 4 से 4 गया, कितना आया, -25/7। बट जब अपन अनुपात निकालते हैं तो माइनस और प्लस की वैल्यू नहीं को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आया, 25:7। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। देखिए इसको करने का एक तरीका अपन और देखते हैं। ये है 3x + 4y बटे 3x - 4y। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू है कुछ p। अब मैं p/1 मान लेता हूं ना, इसको p/1 हो गई है। तो अब मैं क्या करता हूं साथियों, जो ऑपरेशन करने हैं ना, मुझे एक चीज मालूम है कि x बटे y की वैल्यू 3/4 है। तो अब मैं इसकी फॉर्म में लेके आने की कोशिश करूंगा इसको। मैं ऐसा करता हूं, अंश में हर को जोड़ता हूं, 3x + 4y प्लस 3x - 4y डिवाइड बाय, अंश में से हर को नीचे घटाता हूं, 3x + 4y माइनस 3x - 4y। समझिएगा, सेम ऑपरेशन मुझे उधर करना पड़ेगा। उधर क्या जाएगा, p + 1 डिवाइड बाय p - 1। ठीक है, अब देखिए इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 4y से 4y कट जाएगा, ऊपर बचेगा 6x, नीचे क्या बचेगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो x वाली टर्म कट जाएगी, नीचे बचेगा 8y, और यहां पे क्या आ जाएगा, p + 1 बटे p - 1। p + 1 बटे p - 1 को देखिए, मैं बस देखिए दूसरा मेथड है, अगर आपको ठीक लगे तो आप ऑप्ट कीजिएगा। तो p + 1 बटे p - 1, इसको मैं लिख सकता हूं, 6/8, x बटे y की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो 6 तिया ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 9/16। p + 1 बटे p - 1 की वैल्यू ये आई है, मुझे निकालनी है p की वैल्यू। तो मैं वापस इसमें वही ऑपरेशन लगाऊं, अंश में हर को जोड़ूं, p + 1 में p - 1 को जोड़ा, तो p + 1 + p - 1 डिवाइड बाय
अंश में से हर को हटाइए, p+1 माइनस p-1, तो ये -1 हो जाएगा +1। तो वापस क्या आ जाएगा उत्तर, ऊपर आ जाएगा 9 में 16 को जोड़ेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, अंश में से हर को घटाया है तो 9 में से 16 को घटा देंगे तो -7। इधर से ये हट जाएगा, इधर से ये हट जाएगा, आंसर आएगा 2p/2 यानी कि p, 2p/2, ये 2 से 2, p की वैल्यू कितनी आई, -25/7। ये एक लंबा तरीका है, लेकिन इसको कराने के पीछे पर्पस ये है कि आपको ये ऑपरेशन करने आ जाए। तो एक बार, भले ही ये लंबा तरीका है, भले ही आप इसको एग्जाम में ना लगाएंगे, लेकिन इसको, इस सवाल को आप इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना, आपसे बनता है या नहीं बनता है। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। डिवाइड 1800 रुपीज बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 5:7। 5:7 में बांटना है। कितने रुपए हैं, 1800 रुपए। 1800 रुपए में का 5वां हिस्सा तो देना है ए को और 7वां हिस्सा देना है बी को। कैसे निकाले भाई, दोनों को जोड़ लो। तो कुल राशि कितनी है 1800, तो कुल अनुपात कितना है 5 और 7 12, 12 की वैल्यू 1800, 1 की वैल्यू 1800/12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 15 150। तो 5 की वैल्यू कितनी आई, तो ए का हिस्सा कितना आया 5 × 150, 15 5 75 750, 750 का ऑप्शन एक ही है। और बी की वैल्यू कितनी आई 7 × 15 7 105, तो आंसर आ गया हमारा ये। ठीक है, आगे चलिए। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, द टोटल प्रॉफिट इज 2500, फाइंड बी इज शेयर। कुल प्रॉफिट कितना है, टोटल कुल प्रॉफिट कितना है 2500। 2500 किसके इक्विवेलेंट हुआ, प्रॉफिट के रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो कितना है 3:2 यानी कि 5 के इक्विवेलेंट। एक की वैल्यू कितनी आई 500, बी का शेयर कितना आया 500 × 2 1000, ये 2 है, तो बी का हिस्सा कितना आया 1000। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 8 men can do a work in 15 days. How many men required to do the same work in 10 days? देखिए साथियों, इसका तरीका निकालिए। इसका तरीका क्या होता है, तरीका आप निकालेंगे, एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, फिर वो 1 आएगा, वो आएगा, वो सब छोड़िए। एक चीज ध्यान रखिए, मैन गुणा डेज, ये कांस्टेंट आएगा। मैन बढ़ेंगे तो डेज, जितने ज़्यादा आदमी लगाऊंगा उतना कम टाइम लगेगा काम को करने में, जितने आदमी मैं कम कर दूंगा काम को लगने में उतना टाइम बढ़ेगा। यानी कि अगर मैंने 2 आदमी लगा रखे हैं तो काम एक फिक्स टाइम में होगा, अगर मैं आदमी 4 कर दूं तो काम आधे टाइम में हो जाएगा। काम अगर सेम है तो पहले कितने थे 8 मैन थे, 8 मैन डू अ वर्क इन 15 डेज, डेज कितने थे 15, तो टोटल कितना आया 120। ये कुछ उसी तरीके का है जैसे हमारा 10,000 मेथड था। हाउ मैनी मैन रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 10 डेज, हाउ मैनी मैन रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 10 डेज, सेम वर्क यानी 120। तो हाउ मैनी मैन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 में 10 का भाग देंगे तो 12। अगर आपसे पूछता है ये हाउ मैनी मैन तो ठीक है, अगर पूछता है हाउ मैनी मोर मैन रिक्वायर, और कितने अधिक, तो पहले कितने थे 8, अब कितने 12, कितने अधिक आदमी चाहिए 4 अधिक आदमी चाहिए। सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। हाउ, मैं अंडरलाइन कर लीजिए, कीजिए, हाउ मैनी मैन पूछा है, हाउ मैनी मोर मैन पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ठीक है जी, ये ए की स्पीड, ये बी की स्पीड कितना है जी 4:5 है। ए टेक्स 50 मिनट टू कवर अ डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग विल बी टेक। देखो अब इसमें देखो, ये भी उसी तरीके का है। क्यों है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, आपको वो सूत्र याद आ रहा है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही होता है। दूरी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना टाइम। हाउ लॉन्ग विल बी टेक, ठीक है। अब दोनों की उसका देखिए, स्पीड का रेशो पूछा हुआ है कि स्पीड का रेशो दिया हुआ है 4:5 है। तो देखिए ए के केस में बात करते हैं, ए की स्पीड अगर 4 है तो वो कितना टाइम ले रहा है 50 मिनट। ए की स्पीड 4 है तो वो कितना टाइम ले रहा है 50 मिनट। तो दूरी कितनी आई 200 यूनिट, यूनिट की बात कर रहे हैं अभी हम। तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी की स्पीड कितनी है 5 है, तो वो कितना टाइम लेगा 200 मिनट को कवर करने में। तो ये कितने टाइम की वैल्यू आ गई 200/5, 40 मिनट।
ठीक है साथियों, क्यों हमने यह तरीका क्यों अपनाया? क्योंकि हमारे पास ये उसी तरीके का सवाल है जो पिछला था। मैन इंटू डेज बराबर कांस्टेंट है, यहाँ पे चाल गुणे समय बराबर दूरी है, जो दूरी कांस्टेंट है, तो सवाल तो उसी तरीके का ना। खर्चा और प्राइस का जो बढ़ा है वो मूल्य बढ़ा, और खपत उन दोनों का गुणा कांस्टेंट है, तो वो सब चीजें एक ही तरीके के सवाल हैं ये। अच्छा ये देखिए, ए बटे बी की वैल्यू दे रखी है 2/3। अब पूछा है 2a + 3b बटे 3a + 2b। कुछ नहीं करना, b कॉमन निकाल लीजिए। b कॉमन निकालते ही कितना हो जाएगा? b इधर से कॉमन कट जाएगा। 2a/b + 3 डिवाइड बाय 3a/b + 2 कितना आया? 2a/b की वैल्यू कितनी है? 2/3 + 3/3 3a + 2b है ना, ठीक है, +2। तो ये कितना हुआ? 4/3 + 3, 3 3 9 और 4 13/3, ऊपर आया 13/3 और नीचे आया 4। 4 इससे 4/1 लिख सकते हैं, तो ये इधर गुणा ये इधर गुणा, तो आंसर कितना आया? 13/3 × 4 यानी 12, 13:12। एक 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 स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपका आंसर मिलता चला जाएगा। ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो ऑफ 9:11। ए और बी के पास जो पैसा है वो किस अनुपात में है? 9:11 में। इफ ए हैज 720 लेस, फाइंड टोटल मनी। ए के पास 720 रुपए कम है, किससे? बी से। तो ए के पास बी से कितना कम है? 2 इकाई। 2 इकाई की वैल्यू 720, 1 इकाई की वैल्यू 360। टोटल मनी पूछा है, टोटल मनी कितनी इकाई है? 20 इकाई। 11 और 9 20 इकाई, 1 इकाई 360, तो 20 इकाई 360 से इसको गुणा कर दो, 7200। ठीक है साथियों, उड़ा दिए क्वेश्चन, आगे चलते हैं। वही सवाल, ए अनुपात बी 3:4 है और बी अनुपात सी 5:6 है। ए अनुपात सी बताना है। इधर लिख दिया 4, इधर लिख दिया 5, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 6 चौक 24। किसी से कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, तो आंसर आ गया। पूछा क्या? ए अनुपात सी 15:24। इसको अच्छा 1 सेकेंड, 15:24। ए अनुपात सी क्या पूछा है? 15:24। किसी से कट रहा है? हाँ जी, 3 पंजे 15, 3 8 24, तो आंसर क्या आएगा? 5:8, ना कि 15:24। जबकि सही 15:24 भी है, बट हमको सरलतम रूप लिखना होता है। तो आंसर में देखिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर क्या आएगा? 5:8। x अनुपात y 2:5 है, तो 5x + 3y प्लस डिवाइड बाई x + y निकालना है। देखिए x अनुपात y कितना है? 2:5। पूछा क्या है? 5x + 3y डिवाइड बाई x + y। तो वही तरीका अपनाते हैं, y कॉमन, तो ऊपर बचा 5 × x/y की वैल्यू है 2/5। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे, +3 डिवाइड बाई x/y की वैल्यू कितनी है? 2/5 + 1, क्योंकि y कॉमन आ चुका है। तो 5 से 5 गया, 2 और 3 5 ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा? 5 और 2 7/5, 5 ऊपर चला जाएगा। आंसर आया 25/7। तो इसका अनुपात कितना है? 25/7। ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आरपीएससी बोनस दे देगी। चलो ठीक है, आगे बढ़िए। इफ द रेशियो ऑफ एज एज टू बीज एज इज 3:5, ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। सम ऑफ देयर एज इज 64। वही क्वेश्चन वापस घूम के आ गया है। सम ऑफ देयर एज पूछ ले, डिफरेंस ऑफ देयर एज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। सम ऑफ देयर एज कितना है? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 64, 1 यूनिट की वैल्यू 64/8 यानी 8। ए की एज पूछी है, ए की एज 3 यूनिट, 3 × 8 बराबर 24। आगे चलिए, 3a = 2b। इससे तो ऊपर के क्वेश्चन करके आ गए हम। ए अनुपात बी पूछा है, ए अनुपात बी निकालना है। बी को इधर लेके जाइए, 3 को इधर लेके जाइए, 2/3। अनुपात कितना आया? 2/3। क्वेश्चन लिखिए 6a = 4b। तो ए और बी का अनुपात बताइए। ए इधर, बी इधर, 4 के नीचे 6, अनुपात कितना जाएगा? 4/6? नहीं, 2/3, सरलतम अनुपात। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं।
इन अ कॉलेज रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट इज 3:8। देखो गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट्स यानी बॉयज प्लस गर्ल्स 3:8। इफ देयर आर 120 गर्ल्स फाइंड टोटल स्टूडेंट्स। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और टफ बना देता हूं क्वेश्चन को। फाइंड टोटल स्टूडेंट, फाइंड बॉयज टू टोटल रेशियो। देखिए गर्ल्स और टोटल का अनुपात कितना है, गर्ल्स और टोटल का अनुपात कितना है, 3:8। गर्ल्स और टोटल का अनुपात 3:8 है। अगर 120 लड़कियां हैं तो 120 का मतलब 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 40। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 गुणे 8 320, यानी टोटल स्टूडेंट्स 320 है। तो उन टोटल स्टूडेंट्स तो आ गए 320। ये तो हो गया क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अगला क्वेश्चन बताइए बॉयज़ कितने हैं, तो 320 में से बॉयज़ निकालने हैं। 320 में से 120 गर्ल्स घटा दीजिए, 200 बॉयज़ आए। अब पूछा है बॉयज़ टू टोटल का रेशो, बॉयज़ टू टोटल का रेशो कितना है, 200/320, 40 पंजे 200, 40 अट्ठे 320। ठीक है साथियों, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। इफ 5 men और, देखिए क्वेश्चन समझिए, और 8 women कैन डू अ वर्क इन 10 days, देन द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन पर डे इज। मैंने आपको बताया था मैन इनटू डेज इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैन कितने, 5 मैन इनटू डेज कितने, 10 days इज इक्वल टू कांस्टेंट को मैं लिख देता हूं, मान लीजिए सी। विमेन, मैन हो या विमेन हो सेम ही है, 8 विमेन। ये देखिए और लिखा है, एंड नहीं लिखा है, और लिखा है, इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है। तो 8 विमेन इंटू 10 days इज इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट सेम है, कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन एंड विमेन इज। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर देते हैं, इससे ये कट जाएगा, 10 से 10 कट गया, तो मैन और विमेन का रेशियो कितना आया, 8 ऊपर जाएगा 5 नीचे, तो 8/5। कोई दिक्कत हो तो बताइए इस सवाल में। कॉन्सेप्ट क्या है, वही मैन गुणा डेज बराबर कांस्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी इज 6:7। ए और बी को जो मार्क्स मिले हैं वो 6:7 में है। if A scored 24 less, he would have scored 80% of B's marks. Find A's marks. अब देखिए सारा क्वेश्चन, सारा जो है ना क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज इस पे है। कहना क्या चाह रहा है, अगर उसने 24 नंबर और कम लाया होता तो वो बी का 80% मार्क्स लाया होता। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बी का 80% निकालूंगा तो 7 का 80% निकालूंगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी 56 5.6। फिर ए में से 6 में से 24 घटा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये यूनिट है, वो नंबर है, एक्स मानते हैं। ठीक है, ए और बी के कितने मार्क्स हैं, 6:7। तो ए के मार्क्स मान लिए 6x, बी के मार्क्स मान लिए 7x। अगर ए ने 24 मार्क्स कम लाए होते, 6x माइनस 24 मार्क्स कम लाए होता, तो बी के मार्क्स का 80% उसको मिल गया होता। बी के मार्क्स का 80% यानी 4/5 ये उसको मिल गया होता। ए के मार्क्स निकालना है, हो गया सॉल्व सवाल। 6x को उधर लेके नहीं, 6x को अभी नहीं लेके जाएंगे, 5 को इधर ले आइए, 30x माइनस 120 बराबर 28x। 28x को इधर ले आइए, 2x बराबर 120, x बराबर 60। x की वैल्यू 60 आई तो a के मार्क्स कितने आए, 6x, 6 गुणा 60 यानी 360 मार्क्स, 2x 360। तो ऑप्शन आ गया फाइंड एज मार्क्स 360। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:6। ए अनुपात बी, 2 नंबर है, इनका रेशियो 5:6 है। इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द रेशियो बिकम्स 3:4। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके ऐसा ही भर्ती परीक्षा में पूछा गया हुआ है पहले। सिंपल एक्स से लेकर चलते हैं हम। ए और बी का अनुपात 5:6 है, तो ए हो गया 5x तो बी हो गया 6x, खत्म। अब ये इकाई थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या बन गए, ये नंबर राशि बन गई है। अगर दोनों में से 6 घटाया, 5x माइनस 6 और दूसरा 6x माइनस 6,
तो रेशो कितना बन जाता है 3:4। तो रेशो कितना बन गया 3:4। सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 पंजे 20x माइनस 24 बराबर 6 तिया 18x माइनस 18। 18x को इधर ले आइए, 2x बराबर 24 में से 18 गए तो कितने बचे 6। x की वैल्यू कितनी आई 3। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स क्या है 5x और 3x। x की वैल्यू 3 है तो नंबर आ गए 15 और 18। ठीक है साथियों, ये हमारे अनुपात समानुपात की दूसरी क्लास खत्म होती है। हमने एक स्टेप आगे बढ़ा, एक दो तरीके देखे, एक दो ट्रिक्स देखी, सॉल्व करने के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के एक दो तरीके देखे। कुछ ऑप्शंस ऐसे थे जिनमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो उसमें आरपीएससी का बोनस हमने दे दिया, नीचे आपको 5 ऑप्शन दे दिया। आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अलग अलग तरीकों से सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे, आप समझ पाएं कि किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अलग अलग तरीके से कीजिए, बड़े तरीकों से भी सॉल्व कीजिए, केवल ट्रिक्स से सॉल्व मत कीजिए, बेसिक तरीकों से सॉल्व कीजिए। ट्रिक्स अपने आप आपको आ जाएंगी, प्रैक्टिस के बाद आपको प्रैक्टिस सेट सबके मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए कुर्सी की पेटी अब बांध लीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।